अच्छा, इसकी एनर्जीज, इनकी एनर्जीज आई हैड गिवन यू कि यू हैड to break the bonds you need HH is given as 436, which is provided over here. So that's 436 multiplied by 2. O double bond O is 496. That's 496 multiplied by 1. ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का साइन क्या होगा? प्लस होगा। और वो जो बाकी है ना, दैट्स एक्सोथर्मिक, दैट्स 460। अच्छा, दैट्स 460 टाइम्स 4, लेकिन सारा माइनस में होगा। इन सारों को आप सम अप कर लो, दैट वुड बी योर ओवरऑल एंथैल्पी चेंज। सो द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन is bonds broken minus bonds formed, which is delta H. तो that's क्या वैल्यू आई थी हसन? क्या वैल्यू आई थी नूर? -472. जी सर। So mine is -496. 496, एक सेकेंड, something went. वो देख लो, why are you getting different values? इधर कर लेते हैं. So it's 436 times 2 star 2 436 star 2 plus 496, और फिर you have minus 460 star 4, and you're going to get minus 472 है. सर 460 का साइन माइनस नहीं था? हाँ माइनस है ना, माइनस Yes, sir, it's -472. हम लोग टोटल और ओवरऑल ऐड कर रहे हैं ना? हाँ हम वो कर रहे हैं ना, ये और ये ऐड कर रहे हैं ना, सही। तो वो प्लस साइन तो इररिलेवेंट है ना, क्योंकि वो माइनस ही हो जाएगा। जी ठीक है, अच्छा सो यस सर। -472 था इसकी एंथैल्पी चेंज, सो यू कैन फिगर आउट द रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन यूजिंग दिस। नाउ द थिंग इज कि अगली जो चीज है वो ये कि अच्छा, इससे अगली जो चीज है वो ये कि यू हैव एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, वो कर लेते हैं। सर वैसे क्वेश्चन था वो आयरन के बारे में। हाँ वो क्या, एक सेकंड में देख लेता हूँ, जस्ट वन सेकंड, हमारा वो आंसर कर लेता हूँ उससे पहले। उसका आखिरी पार्ट बस। नहीं क्या था, एफ निमोनिक शेयर कर दो, क्या निमोनिक है? नहीं नहीं उसको छोड़ दें, वो छोड़ दें, उससे हमारे जो मैंने भेजी थी। नहीं वैसे ही बता देना। चलें ठीक है। एक सेकेंड, रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग स्लैग, ये तुम पूछ रहे हो? जी सर। तो वो था ना वो जिसमें स्लैग बनती थी, किधर है हमारा वो दूसरा वाला बोर्ड? सर उसमें सब इक्वेशन लिख लिए थे, स्लैग का नहीं मिल रहा कौन सा इक्वेशन। नहीं वो बोर्ड एक सेकंड खोले ना, कि जिसमें यू हैड किधर 8, अच्छा आपका दूसरा ये बताता है मेटल जोन लेवल था, इसके अंदर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में स्लैग की इक्वेशन है ना, जिसमें तीन ही तो रिएक्शंस हो रहे थे, जो एक सेकंड खोल ले दो। जी सर। अच्छा ये पूरा का पूरा मेटल्स का है, ठीक है, तो इसमें ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। जी जी सर। इसमें कौन सा वाला? अच्छा तो इसमें, अच्छा वो मैंने वैसे बताया होगा, ये स्लैग है ना, कैल्शियम, ये लिखा हुआ भी, ये स्लैग, ठीक है। अच्छा सही से। क्लियर है? जी सर थैंक यू। तो वो लाइमस्टोन डालते थे ताकि वो सैंड जो है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाए, बेस और एसिड, तो वो कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म करते थे, ठीक है। ठीक है थैंक यू सर। तो ये स्लैग है।
अच्छा एनीवेज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है कि जब भी आपके पास कोई रिएक्शन होगा लेट्स स्टार्ट विद एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, बल्कि एक्सोथर्मिक से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल भी होगी हमारे सामने। अच्छा लेट्स स्टार्ट विद एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओवरऑल एनर्जी रिलीज करता है, तो ये वाला जो एक्सिस है ना, दैट्स योर एनर्जी एक्सिस, और दूसरा जो एक्सिस है ना, दैट्स योर टाइम या प्रोग्रेस, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो एनर्जी का एक्सिस है। Hamza, just 1 second, let me send you, एक सेकेंड। ये मैं चैट के अंदर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड लिंक। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस एनर्जी एक्सेस, अब रिएक्शन होगा किस तरह? रिएक्शन होगा कि यू वुड हैव रिएक्टेंट्स, राइट? सो हियर आर योर रिएक्टेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और वो जो रिएक्टेंट्स होंगे ना, दे वुड एंड अप मेकिंग योर प्रोडक्ट्स। सो हियर आर योर, अच्छा हियर आर योर प्रोडक्ट्स, और कर्व इस तरह की होगी, ठीक है। ये मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। So this is the curve of an endothermic reaction. What that means is कि हर रिएक्शन में क्या होता था जब हम कर रहे थे ये, the first step is endothermic. You would have to break bonds. ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। पेपर को अगर आग लगानी है ना, तो पहला काम क्या करना है, पेपर को हीट अप करना है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट एनर्जी so that old bonds are broken. So that's the first step. So the first step is कि आप ऊपर की तरफ जाओगे। Why? Because the first step is endo. Because you're breaking bonds would be broken in the first step, ठीक है। ये क्लियर है सारों को? तो एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। दे वुड गेन एनर्जी। पेपर को आप आग लगा रहे हो, ठीक है, तो पहला काम कि आप फ्लेम लेके उसके पास जाओगे, यू वुड स्टार्ट हीटिंग इट, एंड द रीजन फॉर योर हीटिंग इज ताकि उसके पुराने बॉन्ड जो है वो टूट जाए, ठीक है। क्लियर है सारों को? Yes. यस सर। Yes, sir. अच्छा, और उसके बाद व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों रिलीज हो रही होगी? क्योंकि न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दैट पार्ट इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, सो यू वुड हैव न्यू बॉन्ड्स फॉर्मिंग। तो वो पेपर जो है ना फिर एयर के साथ बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देगा, एंड न्यू बॉन्ड्स वुड बी फॉर्म्ड, जिसकी वजह से आग लग जाएगी पेपर को। इट वुड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो इसका मतलब है कि एनर्जी उससे कम एब्जॉर्ब की है। इट्स नॉट गोइंग अप बट इट्स रिलीजिंग मोर एनर्जी, ठीक है। So overall, it's an exothermic reaction because less energy is being absorbed during bond breaking. During bond breaking, and one of the reasons why less energy is absorbed during bond breaking is that weak bonds might be broken. ये क्या मतलब? मतलब एक ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि मतलब इस रिएक्शन को देखो ना, इसकी प्रोफाइल, तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसका मतलब है बहुत वीक बॉन्ड्स होंगे, बड़े आराम से टूट गए होंगे। जैसा पेपर है ना, पेपर को जब आप आग लगाते हो तो पहले आप उसे एनर्जी देते हो,
और फिर वो बर्न करता है, फिर वो हीट प्रोड्यूस करता है, फिर वो नए बॉन्ड्स बनाता है। तो पेपर के अपने बॉन्ड शायद बहुत वीक हो। क्लियर है? इसलिए यस एनर्जी, सर। इसलिए इतनी एनर्जी चाहिए नहीं है। अगर एक बड़ा सा वुड का पीस है, उसको उसको बर्न करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कंपेयर टू अ पेपर? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जी सर। मतलब काफी देर उसको आग पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो एक बड़ा सा लॉग का पीस ना वो जलेगा। तो प्रॉब्ली रीजन ये है कि उसके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो इसलिए आपको शुरू में उसके बॉन्ड्स तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उससे। ठीक है? सो यस। so in this particular reaction, less energy is absorbed during bond breaking and more energy is being released अच्छा, more energy is released during bond formation, which means ज्यादा strong bonds form हो रहे हैं। ठीक है? So stronger bonds are formed. So that's why the reaction is overall exothermic। ठीक है? और आपको ना बहुत दफा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि जी बॉन्ड ब्रेकिंग में ना कम कम एनर्जी यूज हो रही है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में ना देयर इज मोर एनर्जी बीइंग रिलीज्ड। ठीक है? इसी तरह कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, दैट्स गोइंग टू लुक समथिंग सिमिलर। इसी तरह होगा, बस ओवरऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ होगा उसमें प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है? जस्ट अ सेकंड, अगर ये इसी मेरा बोर्ड लोड हो जाए। So the graph would look something like this. So it's going to look like this. अच्छा, reactants and products. अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है? What's happening here is कि ये एनर्जी का एक्सेस है, तो प्रॉब्ली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग बॉन्ड्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए टू बी ब्रोकन। सो द फर्स्ट स्टेप इज एंडो अगेन, कि पहले पुराने बॉन्ड्स टूटे। ठीक है? सो दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग हैपनिंग, एंड द नेक्स्ट and the next step is exothermic, because that's that is bond formation happening। ठीक है? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, रिलीज कम हो रही है। तो इसका मतलब है ओवरऑल रिएक्शन इज गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि इट्स गोइंग टू बी absorbing more energy and releasing a lot less energy। So the overall reaction in this case is going to be endothermic। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन उन्होंने मांगी तो you'll write कि more energy is absorbed during bond breaking। ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग
and less energy is released during bond formation. So the first diagram was exothermic. The first one was exothermic. So why is more energy needed to break the bonds? Because probably very strong bonds. Strong bonds must have been broken. And why is less energy released when bond formation? Probably weak bonds are formed. So the thing is, you have two types of reactions. One is exothermic. Exothermic में what's going to happen is that the reaction would be absorbing less energy. पहला step हमेशा endothermic है. The first step is always you have to break the old bonds. So in an exothermic reaction, the old bonds might be very weak. So they're easily broken. They don't need a lot of energy. तो वो जो gain in energy होती है वो बहुत कम होती है. But they release a lot of energy when new bonds are formed. So that would make the overall reaction exothermic. क्योंकि end result होगा कि energy release हो रही होगी. But in endothermic reaction, the old bonds might be very strong, which means that the bond breaking part requires a lot of energy. So it absorbs a lot of energy but releases very little energy when new bonds are formed. So what that would do is that would make the overall reaction endothermic. ठीक है, ये clear है सारों को? राफिक clear है? नूर, Hamza, Yes, is sir. this clear? Yes, sir. So remember these two graphs. One is endothermic, the other one is exothermic. They should be labeled. ठीक है? So I'm going to draw another neat one. ये तो explanation के साथ है. They should be properly labeled. You'll be asked to label these graphs. So let's say this is one graph, an energy profile diagram. ये मुझे बताओ, is this an endothermic or an exothermic? Endo. Endothermic. ठीक है, endo वो इसी से हिसाब लगा लो कि if you look at the reactants, they are gaining energy. ठीक है, energy का level ऊपर हो रहा है. So they're gaining energy, that means it's endothermic. So here are your reactants. And here are your products. Now the first thing is, you'll be asked about the overall energy change. Overall energy change is the difference between the reactants and the products. तो आपने एक line draw करनी है, reactants and products. That's the overall energy change. And that's your delta H. Remember, all arrows would start from reactants. हर arrow जो है ना reactants से start होगा. And then there's a thing called the activation energy. Activation energy is the energy that is needed at the beginning to start a reaction. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट्स नीडेड एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. क्योंकि शुरू में क्या होता है, बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं. कि हमने यहाँ पे लिखा था कि मतलब कहीं तो हमने लिखा था वैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज नीडेड एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. व्हाई डू यू नीड एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन? बिकॉज यू हैव टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स. तो ये जो शुरू में आपको एनर्जी गेन कर रहे थे ना सारी, ये बेसिकली क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है. सो ई ए is activation energy. So it's the energy needed to start the reaction. जैसा पेपर को burn करना है, you need energy at the start because you have to break the old bonds. तो ये लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दो कि why do you need that energy? To break the old bonds first. So remember कि both your arrows, जब आप labeling कर रहे होगे ना, both your arrows they're going to start at reactants. Enthalpy change जो है वो overall energy change होती है, वो बस reactant से products तक जाएगी. ठीक है,
एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज नीडेड एट द स्टार्ट। ये जो बिल्कुल स्टार्ट में एनर्जी चाहिए थी वो टॉप तक जाएगा, रिएक्टेंट से लेके टॉप तक। ठीक है, ये क्लियर है सारों को? यस सर। तो सही वाली बात दोबारा बता दें। नहीं, एरोज वाली जी सर। देखो हमने क्या किया था कि डेल्टा एच जब हम कैलकुलेट करते थे, डेल्टा एच वाज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज एनर्जी गेन बाय फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर हमारे पास ओवरऑल आता था ना डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा एच ओवरऑल है। डेल्टा एच है कि अगर आप अच्छा डेल्टा एच है कि अगर आप रिएक्टेंट से शुरू हुए हो ना तो आपने प्रोडक्ट तक जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए ओवरऑल? तो आप रिएक्टेंट से शुरू करोगे प्रोडक्ट तक। नूर क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये डेल्टा एच है, वो आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक ड्रॉ करनी है लाइन। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो स्टार्ट में आपको जो एनर्जी मतलब जितने भी हमने रिएक्शंस ये हमने किए थे, सबसे पहला काम किया अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना है टू फॉर्म वाटर, यू वुड हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड O2। तो पहला स्टेप क्या होता था कि आपने बॉन्ड्स तोड़ने होते थे। दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज द एनर्जी दैट यू नीड एट द स्टार्ट, जिसकी वजह से वो एनर्जी गेन कर रहा होता है स्टार्ट में। ठीक है, सो इट्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स द एनर्जी नीडेड एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। तो आप रिएक्शन पे खड़े हो तो वहां से टॉप तक जाना है, पहले इतनी एनर्जी गेन करनी है। ठीक है, पेपर को आग लगाना है, पहले उसको एनर्जी देनी है, फिर वो जाके एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, नूर क्लियर है? यस सर। सो और वही हम ये तो एंडोथर्मिक का ग्राफ हो गया। ठीक है, वही हम लेबल्ड एक एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना लेते हैं व्हिच इज गोइंग टू बी अच्छा, उसमें तो रिएक्टेंट्स ऊपर है और प्रोडक्ट्स नीचे। अच्छा, इस तरह करके आ रहा है और दीज आर योर रिएक्टेंट्स। और ये एक्सेस जो है वो एनर्जी का एक्सेस है। ठीक है, तो शुरू में रिएक्टेंट जो एनर्जी गेन करेंगे सो दैट दे कैन ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी ना वो ऊपर तक होगी, टॉप तक। और व्हाट इज द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है ना वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। रिएक्टेंट से शुरू और प्रोडक्ट तक जाना है, तो दैट इज डेल्टा एच। ठीक है, क्लियर है सारों को कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी इस लेवल पे है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी इस लेवल पे है। सो दैट्स द ओवरऑल चेंज दैट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, इज दिस क्लियर? सर Yes. एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से टॉप तक होती है ना? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ठीक है। दोनों स्टार्ट रिएक्टेंट से ही होंगे। ठीक है, ठीक है। जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना वो रिएक्टेंट से टॉप तक होगी। ठीक है, और डेल्टा एच जो होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होगा। ठीक। तो मतलब अगर वो प्रोडक्ट नीचे आ गए यानी प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल एनर्जी लूज कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, सो दिस इज ग्राफ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें ना एक्टिवेशन एनर्जी का बड़ा रोल है कि there's a thing about एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे बताओ कि लेट्स से पुराने बॉन्ड्स तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा? स्लो से। स्लो होगा, क्योंकि पहला काम ही है कि पुराने बॉन्ड्स तोड़ोगे। डायमंड रिएक्ट क्यों नहीं करता किसी चीज साथ? क्योंकि डायमंड के बॉन्ड्स तोड़ना इतना मुश्किल काम है, वो नए बॉन्ड्स के सामने आए। मगर डायमंड कार्बन होता है ना, डायमंड को आप बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बना सकते? थ्योरेटिकली तो बना सकते हो, लेकिन मसला ये है कि डायमंड के जो पुराने बॉन्ड्स हैं एक तो वो है इतने ज्यादा, उनको तोड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता था, मतलब इस तरह का होता था डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते थे और बड़े ढेर सारे बॉन्ड्स होते थे। ठीक है, टेट्राहेड्रल होते थे। तो why is it so difficult for diamond to react with anything? डायमंड completely inert होता है। completely inert तो नहीं होता, कोई चीज होती लेकिन बस almost inert होता है।
कि उसके पुराने बॉन्ड्स तोड़ना इतना मुश्किल काम है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए कि उसका कभी रिएक्शन होना ही नहीं है। कि मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन तो अगला स्टेप है ना, जब बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो फॉर्म किस तरह होंगे नए बॉन्ड्स। इज दिस क्लियर? हमजा क्लियर है? आरिस क्लियर है? राफे क्लियर है? Sir. So, जी Sir, सर Yes, sir. हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? how will we label the delta H? हाउ डू वी Label delta H, like from where does it start? अच्छा, delta H is simply the difference between reactants and products. Start at reactants, end at products. That's it. Okay, sir. Like I mean, I'm starting at this level and ending at the product level. Starting at the reactants, ending at the products. अच्छा, तो एक्टिवेशन एनर्जी पे थोड़ा सा कमेंट कर लें कि एक्टिवेशन एनर्जी EA is high. So that means it's going to be a slow reaction. Because you would need a lot of energy at the start of the reaction, ठीक है? और EA is low, so that would mean, अच्छा, that would mean a very very fast. अच्छा, that would indicate a fast reaction, ठीक है? तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है स्लो है और लो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है फास्ट रिएक्शन. अच्छा, so that means a fast reaction. तो इस तरह करके ना आपको ग्राफ्स दिए होंगे. सो लेट्स मूव टू जंप टू क्वेश्चंस नाउ. ज़्यादातर चैप्टर मतलब बेसिक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया. देयर इज नथिंग मच लेफ्ट. वी गोना जस्ट मूव टू questions now. Either sir if it's possible can you send the medals participants? मेडल्स के मैंने भेजे नहीं है. नहीं सर. एक सेकंड रुकना मुझे इसको. Starting with the first question, which is not true about the process of photosynthesis? Not true. इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? D. Okay, exothermic. It's an endothermic. Sunlight absorb करता है. So that's the one that's wrong. And the next one is bond breaking is an endothermic process. Bond making is an exothermic process. For which change is it not possible from the equation to deduce whether the reaction is endothermic or exothermic? अच्छा, first one मुझे बताओ. Look at reaction number 1. जो A है. Cl2 ना 2Cl atoms में change हो रहा है. Is that bond breaking happening or bond formation happening? Remember, Sir bond breaking. सामने अगर 2 लगा होता है ना, उसका मतलब होता है 2 Cl है लेकिन अलग अलग है. ठीक है? जब वो आपस में जुड़े होते हैं ना तो आप छोटा 2 यूज करते हो. तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना यहाँ पे. तो ये क्लियर है सारों को? नूर क्लियर है? हमजा, राफे? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, so bonds are being broken. So if bonds are being broken तो क्या होगा? It's going to be endothermic. ठीक है? It's going to be an endothermic process. अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि इसमें क्या हो रहा है? H2Cl2 और HCl, इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं, तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे इस Yes रिएक्शन में? sir. Yes. मतलब तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि Cl2 को अलग करना पड़ेगा, H2 के बॉन्ड एटम्स को अलग करना पड़ेगा, फिर यू वुड बॉन्ड 1H विद अ Cl, तो बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे हैं. तो इन दिस रिएक्शन बोथ थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, लिसन केयरफुली. ऑप्शन बी के अंदर बोथ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एज वेल एंड देन यू आर फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स. तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है. सो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो वो एंडोथर्मिक है, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक है. तो इसकी इंथैल्पी चेंज आप फिगर आउट नहीं कर सकते जब तक आपको वैल्यूज ना दियो, जब तक आप ये वाला काम ना करो, ये जो हम कर रहे थे, मतलब ये सारा हम कर रहे थे ना, जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तो इंथैल्पी चेंज किस तरह पता लगेगी कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, राइट? सो फॉर दिस रिएक्शन, किधर गया हमारा रिएक्शन? अच्छा, वर्ड की फाइल थी. So for the second reaction, you would not be able to figure out whether it's endothermic or exothermic unless you perform calculations. Clear है? Noor clear है? Hassan, Rafe, Mariam clear है? Yes, Yes. sir. अच्छा, इसका बताओ ये क्या होगा? C जो है
एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है? ब्रेकिंग। Breaking. तो एंडोथर्मिक है। और ये लास्ट वाले में क्या हो रहा है? कोई बॉन्ड तोड़ रहे हो, Formation. Formation. फॉर्म कर रहे हो, क्योंकि वो बॉन्ड तो पहले ही टूटे हुए थे, वो अलग अलग एटम थे, बस जोड़ के उनको HCl बना रहे हो। सो इट्स ओनली फॉर्मेशन हैपनिंग, व्हिच इज व्हाई दिस रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। बस ये बी का नहीं सर पता। क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है? सर क्वेश्चन में पूछा क्या वैसे? क्वेश्चन में पूछा था कि किसमें फॉर विच चेंज इज इट नॉट पॉसिबल टू डिड्यूस वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यानी ए, सी और डी में हमने तो फिगर आउट कर लिया था कि इट्स एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बी में जब तक कैलकुलेशंस नहीं करोगे तब तक नहीं पता लगने वाला। सही क्लियर है, है? सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ दीस प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक? वो थोड़ा, अच्छा इसमें ना अब थोड़ा सा मसला है कि जो ए और बी हो सकते हैं एंडोथर्मिक, वैसे बता दो। एक का तो पता है। B, I think. नहीं, कंबशन क्या होता है? व्हाट इज सर कंबशन? Exothermic. तो ये दोनों नहीं। Exothermic. हाँ ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होता है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Endo. वो एंडो होता है, ठीक है। और क्रैकिंग भी एंडो होता है, ये खैर आपने पढ़ा ही नहीं अभी। क्रैकिंग और फर्मेंटेशन जो है ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अच्छा, एनीवेज, व्हिच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस नहीं की, वो इसमें नहीं डिस्कस की, वो मैं पहले ऐड कर लूं कि क्योंकि बात ही यहाँ पे खत्म कर दी थी। अच्छा, रिमेंबर दिस कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होगी ना, तो इसका मतलब है पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, रिएक्शन स्लो होगा या होगा ही नहीं। अगर डायमंड की तरह ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, फिर तो रिएक्शन होगा ही नहीं, फिर तो आप बैठे रहो जब तक वो एनर्जी मिल ना जाए आपको। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट वाली बात ही हमने डिस्कस की। व्हाट अ कैटलिस्ट डज इज कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। What catalyst does is it somehow makes it easy to break the old bonds. अच्छा, it decreases EA and the reaction speeds up because of the catalyst. क्योंकि होता ये कि रिएक्शन जो है ना, उसकी इंथैल्पी चेंज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, एंड दिस इज योर कर्व, मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी दिस वन, कि इधर से जाके ऊपर तक जाना है पहले। सो द एक्टिवेशन एनर्जी इज काइंड ऑफ वेरी हाई। What would a catalyst do? ये reactants हैं, ये products हैं. What a catalyst would do is it's going to make the whole thing easy. इतना ऊपर नहीं जाना पड़ेगा उसको, कर्व की हाइट को ना वो नीचे रहेगा, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? वो somehow it makes it easier to break the bonds. जैसा डायमंड है ना, डायमंड शायद कोई कैटलिस्ट डाले तो रिएक्शन करना शुरू कर दे कि उसके बॉन्ड्स टूटना शायद आसान हो जाए उस कैटलिस्ट की वजह से। So that is what a catalyst does. It decreases activation energy. ये भी क्लियर है सारों को? Yes, sir. Yes. तो remember this कि अच्छा, remember this कि आपके कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। मेन जो हिंड्रेंस है ना, वो ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि जो स्टार्ट में आपको एनर्जी चाहिए ना बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसा वुड है, वुड के पूरे पीस को जलाना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर वुड के पीसेस को आप स्ट्रेट करके छोटे पीसेस में कर लो और आप थोड़े बहुत बॉन्ड्स आप खुद तोड़ दो, तो इट कैचेस फायर अ लॉट इजीली। सो कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, वो कर्व को ना थोड़ा नीचे कर देगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पी चेंज है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ वो जो शुरू में एनर्जी चाहिए थी ना, दैट वुड बी अ लॉट लेस है, ठीक है। ओके। चलो ठीक है,
ये हम क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, कल करते हैं। Okay, sir. Last. Allah Hafiz, sir. ओके देन टेक Allah Hafiz, sir.